राहु की चालाकी केतु पर पड़ती है भारी। जी हाँ दोस्तों, राहु एक ऐसा माया जाल है जो आपके केतु ग्रह के साथ खिलवाड़ करता है। इस पर मैंने बहुत बार चर्चा भी की है अपने फेसबुक अकाउंट पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कैसे राहु की चालाकी केतु को खराब कर देती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहु और केतु की। राहु और केतु जन्म कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों ग्रह हमारी जन्म कुंडली के एक तरह से केंद्र बिंदु हैं जो हमारी जन्म कुंडली को बदल के रख देते हैं और हमारे ख्यालात हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं और हमारे पैरों के माध्यम से हमें अच्छी और बुरे रास्ते पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, जो राहु है आपको पता है कि ये सिर का हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, और केतु नीचे का हिस्सा है। तो सबसे पहले जो एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में थी वो राहु की एनर्जी थी, आपको पता है। उसके बाद समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया हुई, उसके बाद जब राहु का सिर काटा गया तो उसमें केतु का जन्म हुआ। तो इसका मतलब है कि राहु की एनर्जी पहले से ही थी, लेकिन भगवान श्री विष्णु जी ने केतु के रूप में उस पॉजिटिव एनर्जी को उसमें अंदर स्थापित कर दिया, जिस कारण केतु हमें जीवन में अच्छे रिजल्ट देता है और राहु की बुरे जो प्रभाव है उसको कंट्रोल करके रखता है कहीं ना कहीं। जैसे हम आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाते हैं राहु के माध्यम से, लेकिन केतु कहीं ना कहीं उसको बचाने की, उसको एडवाइस देने की कोशिश करता है। राहु एडवाइस ले ना ले, वो आपके अन्य ग्रहों के माध्यम के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से आपके जीवन को चलाना चाहता है। आपके कर्मों के हिसाब से किस प्रकार से राहु आपको दंड देना चाहता है या आपको भटकाना चाहता है। लेकिन राहु की जो एनर्जी है ये आपके हेड, आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करती है। इसलिए ये बुध बुध ग्रह को अपना मित्र मानती है और बुध ग्रह को अपने दायरे में बांध लेती है। इसलिए राहु यहाँ पर छठे घर में उच्च का माना जाता है, बुध के घर में, और केतु गुरु के घर में उच्च का माना जाता है। तो यहाँ पर राहु बुध को कंट्रोल कर लेता है और आपके अच्छे और बुरे निर्णयों को प्रभावित करता है, आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू करता है। लेकिन केतु कहीं ना कहीं बृहस्पति, यानी उसके अंदर विवेक है, अपने अंदर झांकने की क्षमता है, अपने अंदर देखने की एक सुपरविजन पावर है। तो वो राहु को कहीं ना कहीं कहता रहता है कि ये काम गलत है, अपने सिद्धांतों के खिलाफ मत जाओ। तो हम यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। राहु जो जो होता है वो रावण होता है। राहु रावण है और केतु भविष्य है। भविष्य हमेशा राहु को, यानी रावण को, हमेशा कहता रहता था कि ये काम सही नहीं है, ये बुरा है, ये है। लेकिन उसने उसकी अपने भाई की बात नहीं मानी, लेकिन भाई बिल्कुल सही कहता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपनी एडवाइस को जारी रखा और उसको बताता रहा। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी, लेकिन केतु ने अपने आचरण के साथ खिलवाड़ नहीं किया, उसने सच्चाई का साथ दिया और भगवान श्री राम के चरणों में उपस्थित हुआ। चाहे दुनिया केतु को, यानी भविष्य को, घर का बेदी लंका डाय कहती है, लेकिन उसको भगवान का सहयोग प्राप्त हुआ। उसने हमेशा सच का साथ दिया, चाहे उसको भाई के खिलाफ जाना पड़ा। लेकिन जो इंसान गलत कर रहा है, भगवान हमें यही सीख देते हैं कि हमें उसके साथ खड़ा नहीं होना है, हमें अच्छाई के साथ खड़ा होना है। यही आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। तो केतु को अपने अंदर झांकने की कोशिश करे। अगर राहु बिगड़ता है तो वो केतु की चलने नहीं देता। रावण जब बिगड़ा तो उसने भविष्य की चलने नहीं दी, यानी वो सिर्फ अपने आप को ही सुपरमैन समझता है। राहु इंसान वाला बंदा, उसको लगता है कि मैं हर काम चुटकियों में कर लूँगा, साम दाम दंड भेद राहु की कूटनीति है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक अच्छाई है, अंदर हमारे एक मर्यादा है, अंदर हमारे कहीं सच्चाई का आवरण है। हमें दिखता है कि ये काम करने से गलत होगा, या हम किसी को एडवाइस करते हैं तो वो केतु है। केतु अपना रोल, अपनी वफादारी निभाना चाहता है, लेकिन जिसका राहु बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है वो केतु की बात नहीं सुनता। लेकिन जिसका 50% राहु बिगड़ा होता है तो केतु कहीं ना कहीं गुरु बन के राहु को कंट्रोल कर लेता है और कहीं ना कहीं उसको पाप आचरण करने से रोक देता है। लेकिन जब राहु की नीयत पूरी तरह से खराब हो जाती है तो वो केतु की चलने नहीं देता, फिर केतु को उससे ज़बरदस्ती काम करवाता है। कई बार हम, ऐसा होता है कि कोई इंसान गलत काम कर रहा था लेकिन दूसरा नहीं करना चाहता, लेकिन राहु की इतनी पावर होती है कि वो केतु को ज़बरदस्ती उस काम करने के लिए प्रेशर डालता है। तो केतु को भी अपने पैरों पर चलकर वो काम करना पड़ता है, अपनी नैतिकता को मारना पड़ता है, अपने संस्कारों को के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है। लेकिन वो उस इंसान की बात को टाल नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं उसको भी बुरा कर्म करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक चोर होता है, अपने दोस्त को भी साथ ले लेता है चोरी करने के लिए, लेकिन वो चोरी करना नहीं चाहता, लेकिन
उस राहु की जो बुरे ख्यालात होते हैं या बुरी बातें होती हैं वो बार बार कहने से कई बार हम उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो केतु भी कई बार बहकावे में आ जाता है और अपने नैतिक मूल्यों के साथ समझौता कर बैठता है, जिस कारण जो है उसको भी बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं और केतु भी अच्छा फल देने में असमर्थ हो जाता है। तो अगर राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो केतु ऑटोमेटिक आपका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा पावर होगा तो नेगेटिव काम ही ज़्यादा करेगा, पॉजिटिव काम कम करेगा। और जब पॉजिटिव काम नहीं करेगा तो केतु आपका ज़मीर मार कर बैठ जाएगा और अपने ज़मीर के साथ समझौता कर लेगा। इस कारण से हमें केतु की अच्छाई पर काम करना चाहिए, केतु को ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने अंतर्मन में जाकर हमें ये देखना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। इसलिए उन चीज़ों की ओर सोचना चाहिए। सिर्फ राहु के बहकावे में आकर हम अपने आचरण को गलत दिशा में लेके ना जाएं। इसलिए मैं कहता हूं कि राहु की बुराई को दूर करें और केतु की अच्छाई को आप जागृत करें। और एक बात और कहता हूं कि जब किसी इंसान का कोई केस होता है, हम कोई वकील करते हैं, तो ओपोजिशन पार्टी का वकील राहु होता है और अपना वकील केतु होता है। ओपोजिशन पार्टी का वकील हमेशा ही आपको गिराने की कोशिश करेगा, जबकि अपना वकील आपको बचाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से दोनों ही जो अच्छे और बुरे की लड़ाई है उसमें शनि इसको कंट्रोल करता है, क्योंकि ये शनि के ही दोनों एजेंट हैं। इसलिए शनि ही फैसला करता है कि आपको बुरे का फल मिलेगा या अच्छे का फल मिलेगा। वो भी आपके कर्मों के हिसाब से उस ऊर्जा को आपके अंदर रूपांतरित कर देता है। अगर आपकी जीवन में कुछ अच्छा होना होगा तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होकर ही आप की कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर की ओर जागृत होने लग जाएगी और सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। सिर्फ मूलाधार चक्र के उठने से ही आपको समझ आ जाएगी कि जीवन में जो है आदर्श क्या होते हैं, नैतिक मूल्य क्या होते हैं और अच्छाई क्या होते हैं। इनसिक्योरिटी की भावना, कंप्लेक्शन की भावना दूर कर देगा। इसलिए जो है इस एनर्जी को आप पुनः जीवित करने की कोशिश करें। ये दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था और मैंने राहु और केतु के बारे में आपको एक नई जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।